ये हालात है लोगों के। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू जूम लर्न समरी। अच्छा बेटा, अभी नए क्लास के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हमने चैप्टर 10 फिजिक्स की बुक में हमने स्टार्ट किए थे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 6 तक बेटा हमने कवर किया था। आज मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 उसकी जो समरी है बेटा वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बुक में आप पेज 25 पे आ जाएँ और कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। Explain the difference between the speed of a transfer wave traveling along a curd and the speed of a tiny colored part of a curd। कह रहे हैं कि स्ट्रिंग या कर्ड के थ्रू जो हमारे पास वेव्स पैदा होती हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि वो जो है ना हमारे पास ट्रांसफ़र वेव है। अब ये ट्रांसफ़र वेव, इसमें इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसमें जो वेव की डायरेक्शन और मीडियम के पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो आपस में क्या होती है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर, आर दे आर हैविंग अ राइट एंगल विद वन अनदर। सो इन क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव टू In question number 7, we have to explain these things, okay? Coming towards the answer, conceptual question number 7. आपने क्वेश्चन बेटा देख लिए बुक से, अब इसका जो आंसर है उसकी तरफ आ जाएं। लेकिन मैंने कहा है कि एक्सप्लेनेशन से पहले आप देखें कि ट्रांसफर वेव होती क्या है, ठीक है बेटा? ट्रांसफर वेव आर दोज वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट अ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। यानी इसमें मीडियम के पार्टिकल्स और जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। कंसिडर अ कर्ड हैविंग अ कलर टाइनी पार्ट्स एज शोन इन फिगर। ये हमारे पास एक कर्ड है, स्ट्रिंग है। इसका वन साइड जो है ना वो फ्री है, जहाँ से हम वेव्स जनरेट कर सकते हैं। दूसरा साइड जो है ना वो सपोर्ट के साथ क्या है बेटा, वो कनेक्टेड है। ये कलर्ड पार्ट है जो मीडियम के पार्टिकल की अप एंड डाउन मोशन को आपको इजी जो है ना वो क्या करेगा बेटा, वो दिखा सकेगा। सही है। वन एंड ऑफ द कर्ड इज फिक्स एंड द अदर इज फ्री टू गिव अ जर्क। व्हेन द कर्ड इज मूव अप एंड डाउन, ट्रांसफर वेव विल प्रोड्यूस हियर। दीज वेव्स आर मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। या अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास है, तो बेटा यहाँ से अगर मैं वेव प्रोड्यूस करता हूँ थ्रू टूवर्ड्स दिस साइड, मीन्स टूवर्ड्स माई लेफ्ट साइड, द वेव्स विल बी मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रिंग, अलॉन्ग द कर्ड, एंड दीज वेव्स आर व्हाट, transfer wave. Now these waves are moving in a forward direction as the waves are transfer waves, so each part of the string moves up and down. So from this we can conclude that the color tiny parts of the string moves up and down and executing simple harmonic motion. तो कहने का मकसद ये है कि स्ट्रिंग के ज़रिए से जो हमारे पास वेव यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो ट्रांसफ़र वेव है। और ट्रांसफ़र वेव में जो वेव की डायरेक्शन होती है और जो मीडियम के पार्टिकल की जो डायरेक्शन होती है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर, आर दे आर हैविंग अ 90 एंगल विद वन अनदर। कमिंग टू कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8, बुक में पेज 25 पर आप आ जाएँ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर जो 8 है 25 पेज पर, वो देखें। वाई वेव्स रिफ्लेक्ट एट द बाउंड्री ऑफ अ शैलो एंड डीप वाटर। कह रहे हैं कि जब वाटर वेव्स शैलो एंड की तरफ जाता है, यानी कम गहरे पानी की तरफ जाता है, और डीप की तरफ जाता है, तो वहाँ पे जो रिफ्रैक्शन है वो क्यों होती है। तो बेटा सबसे पहले हमने ये देखना है कि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता क्या है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स इन्वॉल्व चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव एज दे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। हमारे पास अगर वेव्स बेटा एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रैवल कर रही हो, तो वहाँ पे यू सी दैट टू चेंजेस, एक उस वेव्स की स्पीड में भी चेंज आएगी और उसकी डायरेक्शन में भी चेंज आएगी। अब चूंकि हमारे पास जो शैलो वाटर है उसमें डेंसिटी वाटर की एक है और जो डीप वाटर है उसमें डेंसिटी दूसरी है। सो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन वेवलेंथ विल बी ऑब्जर्व देयर। इन अ रिफ्लेक्शन फिनोमेना बोथ स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव चेंजेस। द स्पीड ऑफ अ वेव डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स। The speed of a wave is not same in a shallow and deep water. So here in this diagram you see that this is the speed of water in a deep water or having depth, and this is the speed of water in a shallow area. Okay. So from the above discussion we can conclude that the water waves will move from a deeper water into a deeper area into the shallow area. It will reflect and due to the change in a density, medium density. Okay. कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है चैप्टर 10 में पेज 25 पर, वो आप देखिए। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन डायफ्रैक्शन इफ द ओपनिंग इज मेड स्मॉल। अगर आपको बेटा थोड़ा सा याद हो, हमने डायफ्रैक्शन का फिनोमेना, द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द ऑब्स्टिकल इज नोन एज डायफ्रैक्शन। ये है बेटा, ये डायफ्रैक्शन है। अगर ये जो ओपनिंग है ये जितना आपके पास स्मॉल होगा वेव के अपने वेवलेंथ की साइज से, तो डायफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर ये आपके पास ज़्यादा होगा तो फिर डायफ्रैक्शन कम होगा। ये क्वेश्चन है बेटा, ये देखें। द अमाउंट ऑफ अ बेंडिंग ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव एंड साइज ऑफ द ओपनिंग। यानी वेव जो आ रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है
और जो ओपनिंग है जिसमें से वेव्स गुजर रही है उसका साइज़ कितना है, तो ये रिलेटिव साइज़ है। अगर तो बेटा ओपनिंग स्मॉलर होगा या इक्वल टू द साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द कमिंग वेव्स होगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो बेस्ट होगा एंड यू विल ऑब्जर्व द लार्जर डायफ्रैक्शन। कंट्रास्ट में फिर हमारे पास उल्टा रिजल्ट आएगा। हाउएवर इफ टू स्लाइड्स आर कंपेरेबल और इक्वल इन साइज देन कंसिडरेबल बेंडिंग अकर्स। दिस बेंडिंग ऑफ विल बी सीन easily by a naked eye. So from this discussion we can conclude that the bending is a more if the opening is made small or equal to the size of the wavelength. This is all about conceptual questions 7, 8 and 9, and this was all about the end of conceptual question number chapter 10. होपफुल बेटा आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये समझ आ गए होंगे और इंशाल्लाह फिर अगले लेसन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे बेटा। तब तक अल्लाह हाफिज़।